हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक और वीडियो प्रोनाउंसिएशन से जुड़ा हुआ लेकर आया हूँ। तो प्रोनाउंसिएशन के जैसे कि मैंने कल शुरू किया था, शुरुआत मेरा ये था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बारीकी में कि जो पहले हम व्यंजन मतलब कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे किसका प्रोनाउंसिएशन, बावल्स का। तो पहले कॉन्सोनेंट में कल जैसे कि हमने सी का जो है उच्चारण आपको बताया था, उसी का एक उच्चारण बच गया जो बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बताने के लिए इस प्रोनाउंसिएशन की क्लास में जा रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन में गाइज अभी हम बताने आपको जा रहे हैं, देखिएगा। प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण होता है, और उच्चारण में हम देखेंगे गाइज, उच्चारण में गाइज देखेंगे हम आज जी का उच्चारण देखेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, जी। जी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है गाइज, गा भी होता है और जा भी होता है। आप लोगों को पता होगा गा और जा, गा से गमला और जा से जग, पता ही होगा। तो इसमें जो है गाइज हम आपको बताने जा रहे हैं जी का प्रोनाउंसिएशन, मतलब जी का मतलब गा और जा। प्रोनाउंसिएशन किसका उच्चारण पढ़ रहे हैं हम, जी मतलब गा और जा का पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, कई बार देखे होंगे लोग बाग जब बोलते हैं ना टारगेट वगैरह, आप लोगों ने सुना होगा। जिनको ये प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है वो कई बार टारगेट को टारगेट बोलता है, इसलिए बोलता है क्योंकि इनके पास में जानकारी का अभाव होता है गाइस। तो हम जानकारी को ही सॉल्यूशन और समाधान लेकर आए हैं। तो बताएंगे कि जो ये जी का जो उच्चारण होता है, जी का उच्चारण स्पेशली गा और जा में जाएगा। तो इसमें देखेंगे गाइस, गा और जा में जो उच्चारण जाएगा, तो इसका भी एक नियम है, कहाँ हमको गा बोलना है और कहाँ हमको जा बोलना है। इसका नियम जो है बहुत ही शानदार नियम है गाइस। बस आपको ना इसको ना माइंड कंसंट्रेट करके इसको पढ़ना है। यू नीड टू रीड विद कंसंट्रेशन, then you can solve it easily. And if you make the practice yourself every day, you need to read newspaper. If you read newspaper, then definitely you get the lot of solution in the newspaper, because you find regular new words. If you find regular new words, then definitely you started to searching something in the um, बुक्स और डिक्शनरी, देन यू गेट द सॉल्यूशन इन दैट गाइज। तो इसलिए उसमें जब आपको समाधान मिलता है, तो इसीलिए गाइज इसका ना थोड़ा सा हम रूल भी लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। रूल एक बार पढ़ लीजिएगा, और रूल पढ़ने के बाद अगर आप इफ यू रीड न्यूज़पेपर डेली, देन डेफिनेटली गाइज यू विल नॉट गेट द डिफिकल्ट with reading the newspaper or book or any chapter guys in English. So you need to keep the remember the rule of the pronunciation. तो guys हम डिस्कस किसका कर रहे हैं, जी फोर जग, हिंदी में गा से गमला, जा से जहाद, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो इसलिए हम जी का प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है गाइज, तो जी का प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहे हैं। तो इनका जो है प्रमुख दो उच्चारण होता है गाइज। इसका क्या होता है, जी का जो है, जी का जो है प्रमुख दो उच्चारण होता है गाइज। प्रमुख दो उच्चारण होता है। इसमें दो उच्चारण क्या है, दो उच्चारण होता है। जी का जो है, जी का प्रमुख दो उच्चारण होता है। कौन कौन सा होता है, गा और जा, जा, गा और जा देखना है। प्रमुख जी का प्रमुख दो उच्चारण होता है, गा और जा। इस चीजों को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम किसका उच्चारण लेंगे, पहले हम जी का उच्चारण गा में लेंगे। ठीक है, गा कहाँ आता है, इनका प्रमुख दो नियम है। नियम जो कि इसको हिंदी में कहेंगे और इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे गाइज, रूल कहेंगे। तो इसका नियम है, अगर देखिए, अगर जी के उपरांत, जी के उपरांत ई आई वाई आए, तो जी का उच्चारण
जी का उच्चारण जा होता है गाइज। जी का उच्चारण, ये देखिए जी का उच्चारण जा होता है, इसी पर ध्यान देना है। बीच बीच में रुक जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्योंकि सेफ और बंद कमरा है नहीं और उतना सारा फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो गाइज कोई बात नहीं है। देखिए हम आगे इस चैप्टर पे चलते हैं। देखिए नियम क्या कर रहा है, पहले प्रोनाउंसिएशन हम किसका पढ़ रहे हैं, जी फॉर जग, मतलब ग और जा का। जी का प्रमुख दो उच्चारण होता है, जो ग और जा होता है। देख लीजिए नियम, देखिए रूल कहता है अगर जी के उपरांत ई आई और वाई आए तो जी का उच्चारण जा होता है। उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देख लीजिएगा आज आप एक बार। एग्जाम्पल देखते, EXAMPLE एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल में देखेंगे गाइस, देखिए जैसे हम लिखते हैं एनर्जी, देखिए एनर्जी लिखा ना, एनर्जी हो गया, जो शरीर में ताकत की बात करें एनर्जी हो गया। इससे जुड़ा हुआ और सारा कई सारे शब्द है गाइस, जैसे एनर्जी हो गया या ENGIN इंजन हो गया, या आप ले एज हो गया। इससे भी जुड़ा हुआ हम बहुत सारा मतलब आपको क्या देने वाले हैं, आपको इससे भी ज्यादा एनर्जी हो गया, इंजन हो गया, एज हो गया, और भी अगर आपको लेना है। ये नियम को अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत बता रहा हूं इसमें, तो आई एम कॉन्फिडेंट need the things is that you will have to be confident what giving you guys, what am I giving you, that is very important. If you want to find something in the rules if I'm giving you, then definitely you can use dictionary. There is a lot of dictionary in the market, and purchase the dictionary. Then if you don't know how to search the word in the dictionary, then that kind of things I will tell you how we find the words in dictionary. And there is a rule, that rule I will tell you in the अपकमिंग वीडियो। अभी तो मैं आपको बस ये रूल ही बता रहा हूँ, अपकमिंग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसमें ना बहुत सारा मतलब नियम है, जो डिक्शनरी इंजन हो गया, एज हो गया, और भी इससे जुड़ा हुआ अगर आपको हम दें, जैसे कि आप देख लीजिएगा GENTLEMAN जेंटलमैन हो गया, और इससे भी आगे देखिए GEL जेल हो गया। बहुत सारा ऐसा शब्द है गाइस, जो उतना शब्द का उदाहरण मैं दे नहीं रहा हूँ, आप देख, आपको अगर फाइंड करना होगा तो आप डिक्शनरी में देख लीजिएगा, इससे जुड़ा हुआ कितना सारा। और इसका अपवाद भी है, जैसे कि मैंने टारगेट के कई लोगों को अगर पता है तो सही रीडिंग पता है, तो वो लोग तो आप कर लेते हैं कि भाई चलो ठीक है इसका टारगेट, इसको हम पढ़ते हैं। लेकिन कई लोगों को, जैसे गांव देहात के लोग होते हैं, तो वो टारगेट को हमेशा टारगेट बोलता है, टारगेट बोलता है, जो कि उनका मिस प्रोनाउंस है, वो मिस प्रोनाउंस है, तो इसका अपवाद है। अपवाद मतलब इसका उलट है। तो इस चीजों का भी समाधान हम बताएंगे इस वीडियो में आगे, क्योंकि अभी ज्यादा लंबा वीडियो हम लेंगे नहीं, आप लोगों से ज्यादा लंबा वीडियो लेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, अगर जी के उपरांत EIY आए तो जी का उच्चारण हम जा में करते हैं, ठीक है। जैसे एनर्जी हो गया, इंजन हो गया, एज हो गया, जेंटलमैन हो गया, या जेल हो गया, ये चीज हो गया। उसके बाद जाके देखेंगे गाइस, ये तो हो गया जी के उपरांत हम जाकर, अब जी के उपरांत और क्या है तो उसको हम गा में लेंगे। तो इस नियम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे गा, ठीक है गाइस। गा पढ़ेंगे क्योंकि जा का तो उच्चारण हो गया, जैसे कि जी के उपरांत EIY आए तो हम जी का उच्चारण जा पढ़ेंगे। अब जी का उच्चारण में गा कहाँ पढ़ना, वो उस नियम को देखते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए ये नियम क्या कह रहा, अगर जी के उपरांत AOU आए तो जी का उच्चारण हम गा, जी का उच्चारण, जी का उच्चारण गा होता है। ध्यान देना गाइस, रूल क्या कर, अगर जी के उपरांत, ये देखिए जी को हमने ब्रैकेट में घेर दिया, तो अगर जी के उपरांत AOU आए तो जी का उच्चारण हम गा में लेंगे।
ठीक है गाइज, क्योंकि इससे पहले जा में पढ़ता, अब गाँव में पढ़ेंगे। इससे जुड़ा हुआ अगर हम आपको और भी उदाहरण देंगे, उदाहरण, क्योंकि उदाहरण जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आपका माइंड में ये रूल का सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम एग्जाम्पल दे दे के आपको समझा रहे हैं। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा होगा, अगर कोई जैसे कि मैं अभी टीच कर रहा हूँ या मैं भी टीचिंग का वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत अंग्रेजी दूर दूर से पढ़ के आते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन नियम जो है ना गाइस, नियम बहुत कम लोगों को पता होता है, जिनको जो है ना अंग्रेजी में प्रॉपर जानकारी चाहिए। ग्रामर फंडामेंटल में जब जाएंगे, जब ग्रामर को लेंगे ना, जब ग्रामर को हम पिक करेंगे ना गाइस, तो ग्रामर में ना चीजों को ना बहुत ही मतलब सावधानी से और आपको बहुत आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज क्या होता है गाइस, व्हाट इज इजी लैंग्वेज, in that language I will teach you guys grammar proper, because grammar is most important for each and every student in every department, even in competitive exam or anything else guys, okay, you understand। और इससे भी बढ़ के अगर बातें हम आपसे करें तो मतलब जैसे कि 10th और 12th के भी एग्जाम में ग्रामर पूछे जाते हैं, उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो मतलब पूछे जाते हैं, ऑब्वियसली बोर्ड के पेपर में भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी पूछे जाते हैं। तो वो हर चीजों के लिए हम ग्रामर बताएंगे, क्योंकि जब ग्रामर ही पढ़ाएंगे तो प्रॉपर पढ़ाएंगे गाइज, ए टू जेड ग्रामर पढ़ाएंगे और हर ग्रामर का हर एक सॉल्यूशन और रूल्स लेकर आएंगे, ताकि उन चीजों में जो है आपको कभी कोई समस्या ना हो। ठीक है, अभी तो हमने स्टार्टिंग ही किया है, और स्टार्टिंग किए तो गाइस हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक फोन हमने लिया महंगा, बस उसी फोन से वीडियो बनाकर एडिट करके आप लोगों के लिए हम वीडियो रिलीज करते हैं यूट्यूब पर। और जब बस राधा रानी की कृपा हो, उनका अपार शक्ति हो, अगर हो जाएंगे, उनकी आशीर्वाद होगी, सरस्वती माता की आशीर्वाद होगा, तो डेफिनेटली हम अच्छा करेंगे। और आप लोग अगर व्यूज देंगे, वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे। और जो मेरे अंदर कमी होगा उसमें आप जो है ना उन चीजों को लेकर आप कमेंट में हमें जरूर कमेंट करिएगा, हम कमेंट को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जाके आप आगे उस चीजों में इंप्रूव करके मैं लाऊंगा और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के डालने का प्रयास करूंगा गाइज। ठीक है, तो अभी देखिए हमने रूल नियम क्या दिया, अगर जी के उपरांत ए ओ यू आए तो जी का उच्चारण क्या लेंगे गाइज, हम गा लेंगे। इज दैट क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे गाइज, हम एग्जांपल देंगे, एग्जांपल से लेंगे गाइज। ये देखिए सबसे पहला हम शब्द दे रहे हैं GANG, गैंग। गैंग मीन्स होता है ना एक गैंग वार टाइप का वर्ड, आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद और भी उच्चारण देते हैं गाइज, GARDEN, गार्डन हो गया गाइज, GATHER, गैदर हो गया गाइज, और GAP, गैप हो गया गाइज। और इससे जुड़ा हुआ अगर और भी उदाहरण आपको लेना है, ठीक है गाइज, तो आप क्या करोगे, डिक्शनरी का यूज कर लो। ठीक है, जैसे कि GOLD, गोल्ड हो गया गाइज, ये जी से मैंने उदाहरण दिया आपको। ठीक है, कहां पर लेना है देखो, आप देख लेना एक चीज को, आप मैं सॉरी मैं भूल भी गया हूँ, इससे पहले वाले रूल में ना मार्क करना भूल गया। अगर जी के उपरांत ए ओ यू आए तो जी का उच्चारण क्या लेंगे, गा होता है ना। अब इसमें देख लीजिएगा, जी के उपरांत ये सब आए, जैसे GANG, गैंग हो गया, तो जी के उपरांत देखिएगा ए आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए जी के उपरांत क्या आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए जी के उपरांत क्या है, ये आ रहा है ना, यहाँ भी देखिए ये आ रहा है ना, यहाँ भी देखिए ये आ रहा है, यहाँ भी ये आ रहा है, और ये भी देखिएगा एक का तो हो गया ना, ओ यू का बच गया गाइस, ओ यू का भी जी ओ भी देखिए आ गया ना, ये देखिए ओ आ गया। अब अगर जी से हम जुड़ा हुआ देंगे, ये देखिए ए का हो गया, ओ का हो गया, अब बचा किसका, अब बचा है यू का। यू का भी देखते हैं गाइस, यू का भी उदाहरण आपको हम देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया गैंग हो गया, गार्डन हो गया, गदर हो गया, गैप हो गया, गोल्ड हो गया, जैसे GUN, गन हो गया ना। आप लोग तो इस वर्ड से परिचित हो गए, गन में बंदूक होता है, या बच्चे भी वो क्या नाम है, वो जो छोटा छोटा बुक नहीं आता है जिसमें गुड इंग्लिश, आप लोगों ने सुना होगा गुड इंग्लिश के बारे में, गुड इंग्लिश में बच्चे ने ये सब तो पढ़े ही होते हैं। तो गाइस अभी आपको गुड इंग्लिश नहीं पढ़ना है, गुड इंग्लिश से ऊपर उठकर पढ़ना है। उसमें तो टीचर आपको जो पढ़ाते हैं, जो याद करवाते हैं, रट्टा मरवाते हैं, वो चीज अलग हो गया। हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको,
ऐसा चीज पढ़ा रहे हैं, आप किसी भी लेवल पे ये आपको काम आ सकता है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको गुड इंग्लिश में काम आएगा या गुड इंग्लिश का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, नहीं, ये किसी भी मतलब डिपार्टमेंट में इंग्लिश में चले जाइए आपको काम आने वाला है, क्योंकि रीडिंग इज मस्ट। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में? ये देखिए, ये सब समझ में आ गया। ए ओ यू आए आ गया, गन हो गया, और भी बहुत सारा हो गया, गन हो गया, मेगा या गल्फ हो गया। गल्फ नाम का भी शब्द आपने सुना, GULF। गल्फ मीन्स होता है गल्फ कोर्स जो खेलते हैं, वो स्टिक होता है, स्टिक से जो लंबा लंबा मारते हैं, जस्ट लाइक जो नहीं गल्फ होता है गाइस। ठीक है, ये सारा मतलब ये उच्चारण हो गया। अगर इसमें आप लोगों को कोई और भी दिक्कत लगे ना, तो वो आप हमें कमेंट जरूर करना, ठीक है गाइस। क्योंकि अभी तो मैंने ये मेरा टीचिंग के ऊपर दूसरा वीडियो है। आई होप कि अगर ये दूसरा वीडियो है तो वीडियो ना बैक टू बैक मैं पर डे एक एक वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा, और जो भी जहां भी गाइस मिस्टेक लगे तो आप कमेंट करना ना भूलें, ठीक है गाइस। और भी कुछ अगर आपको लगे तो आप लोग हमें कह सकते हैं, बस कैसे कहेंगे तो कमेंट में कहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बस यही आपसे चाहिए, यही फील चाहिए आप लोगों से हमें। और इसके बदले हम क्या लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, एक अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग कुछ सीख पाए। अगर वीडियो देखें तो कुछ सीख पाए, और सीखेंगे तो डेफिनेटली मजा आने वाला है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों एंड जय हिंद।